कहानियां जन्मी, लेकिन ढोला मारू की प्रेम गाथा सबसे अनूठी और अमर है। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, साहस, संघर्ष और विजय की गाथा है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आइए इस अमर प्रेम कथा के हर रोमांचक मोड़ को विस्तार से महसूस करें। तो दोस्तों, इस कहानी को शांति से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में जी जाती है। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इसे सुन लिया, तो फिर आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। यह एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा नशा है जो दिल और रूह दोनों पर छा जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित था पूंगलगढ़। यह किला ऊंची मीनारों और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। गर्म हवाओं की सरसराहट और चांदनी की ठंडी रोशनी इस किले को रात में और भी रहस्यमयी बना देती थी। राजमहल के झरोखे में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे किसी ने उनमें काजल घोल दिया हो। उसके होंठ पान की पंखुड़ियों जैसे लाल थे और चेहरा ऐसा कि मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। जब वह हंसती तो लगता कि रेगिस्तान में पहली बार वर्षा हुई हो। वह थी राजकुमारी मारू। मारू को संगीत, कला और काव्य का गहरा शौक था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो पूरा महल शांत हो जाता। लेकिन आज वह उदास थी। उसने अपनी माँ रानी रूपमती से पूछा, माँ, क्या यह सच है कि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है? रानी मुस्कुराई। हाँ बेटी, तू नरवर के राजकुमार ढोला की पत्नी है। मारू की आंखों में चमक आ गई। कैसा होगा मेरा पति? क्या वह मुझे याद करता होगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नियति उसकी प्रेम कहानी को सरल नहीं रहने देगी। राजस्थान का ही एक और राज्य था, नरवर, जो अपनी शक्ति, वीरता और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा थे महाराज नल, जिनका पुत्र था राजकुमार ढोला। राजकुमार ढोला बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण था। एक बार उसने तलवार घुमाई और एक ही वार में लकड़ी के पुतले को 2 हिस्सों में काट दिया। राजा नल ने गर्व से देखा और कहा, मेरा बेटा एक दिन राजस्थान का सबसे महान योद्धा बनेगा। लेकिन उन्हें यह याद नहीं था कि उनका पुत्र पहले से ही पूंगल की राजकुमारी मारू से विवाह कर चुका था। समय बीता और ढोला बड़ा हुआ। राजमहल में एक दिन राजकुमारी मलवण आई, जो मालवा राज्य की राजकुमारी थी। वह सुंदर थी, लेकिन अहंकारी भी। राजा नल ने मलवण से ढोला का विवाह तय कर दिया। अब ढोला की असली पत्नी मारू कहीं अतीत में गुम हो गई। समय बीतता गया और मारू की उम्र विवाह योग्य हो गई। लेकिन जब उसने सुना कि ढोला को इस विवाह की जानकारी तक नहीं है, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। उसने अपनी दासी कमलिनी को बुलाया और कहा, मुझे नरवर संदेश भेजना है। मेरा पति मुझे भूल चुका है, लेकिन मैं उसे याद दिलाऊंगी कि मैं उसकी रानी हूं। मारू ने कुछ लोक गायकों को बुलाया और उन्हें नरवर भेजा। गायक जब नरवर पहुंचे तो उन्होंने महल में गाना शुरू किया, ढोला रे, तू पूंगल की रीत भुला बैठा, तेरी राजकुमारी रे, तेरा नाम गा बैठी। ढोला ने इन गीतों को सुना और चौंक गया, यह मारू कौन है? लेकिन तभी रानी मलवण ने उसे रोक दिया। राजकुमार, यह सब झूठे लोग हैं। वे तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं। तुम्हारी कोई और पत्नी नहीं है, बस मैं हूं। मलवण की बातों में आकर ढोला ने संदेश वाहकों को भगा दिया। मारू का संदेश नरवर तक तो पहुंचा, लेकिन उसके पति ने उसे अनसुना कर दिया। मारू का पहला संदेश नरवर पहुंचकर भी असफल हो गया। ढोला तक उसकी पुकार नहीं पहुंची। लेकिन मारू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी सहेली कमलिनी से कहा, मैं अपना संदेश दोबारा भेजूंगी। मेरा प्रेम सच्चा है और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा राजा मुझे लेने जरूर आएगा। इस बार मारू ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने कमलिनी के हाथों एक पत्र लिखा और उसमें अपने प्रेम की पीड़ा उकेर दी। प्रिय स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। बचपन में हमारे विवाह के समय आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। क्या वह वचन झूठा था? क्या आप सच में मुझे भूल चुके हैं? पूंगल की राजकुमारी आज भी आपकी राह देख रही है। यदि आप नहीं आए तो यह जीवन व्यर्थ होगा। कमलिनी को पत्र देकर मारू ने कहा, इस बार मेरा संदेश खुद राजा ढोला को देना, किसी और को नहीं। कमलिनी ने सिर झुका दिया और अगले ही दिन
नरवर की ओर निकल पड़ी। राजमहल में रानी मलवण के कक्ष में कुछ सेविकाएं खड़ी थीं। रानी अपने सुंदर चेहरे को शीशे में निहार रही थी। ढोला सिर्फ मेरा है, अगर मारू दोबारा संदेश भेजेगी तो मैं उसे फिर से रोक दूंगी। तभी एक सेविका भागती हुई आई। महारानी, पूंगल से एक संदेश वाहक आई है। मलवण के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इस बार मैं उसे सीधे दरबार तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। कमलिनी नरवर के दरबार में पहुंची और उसने गार्ड से कहा, मुझे राजकुमार ढोला से मिलना है। यह पूंगल की रानी मारू का संदेश है। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाती, मलवण के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें राजकुमार से मिलने की कोई जरूरत नहीं, यह राज्य का नियम है। कमलिनी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह बिना मिले ही वापस लौट गई। मारू को जब यह खबर मिली कि कमलिनी संदेश नहीं दे पाई, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब वह एक अंतिम और सबसे बड़ा प्रयास करने वाली थी। इस बार मारू ने पूंगल के सबसे प्रसिद्ध लोक गायकों की टोली को बुलाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग नरवर जाओ और वहां के राजमहल में ऐसा गीत गाओ जिससे मेरा स्वामी जाग जाए। गायक नरवर की ओर रवाना हो गए। उन्होंने नरवर के बाजार में खड़े होकर यह गीत गाया। ओ ढोला, ओ राजकुमार, तेरी मारू तेरा इंतजार कर रही। बचपन का बंधन तू क्यों भूला? क्या प्रेम की कोई कीमत नहीं? इस गीत को सुनकर नरवर के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। अब यह खबर सीधे राजकुमार ढोला तक पहुंच गई। राजकुमार ढोला दरबार में बैठे थे। तभी कुछ दरबारी आए और बोले, राजकुमार, पूंगल की राजकुमारी मारू आपको बुला रही हैं। ढोला चौंक गए। कौन मारू? तभी दरबार में एक वृद्ध संगीतकार आगे आया और बोला, राजकुमार, जब आप छोटे थे तब पूंगल के राजा ने आपका विवाह अपनी पुत्री मारू से किया था। आपकी पत्नी आज भी आपकी राह देख रही है। ढोला को यह सुनकर भारी आघात लगा। क्या यह सच है? तभी एक बूढ़ा सेनापति आगे आया और सिर झुकाकर बोला, हाँ राजकुमार, यह विवाह बचपन में हुआ था, लेकिन रानी मलवण ने आपको इस सच्चाई से दूर रखा। ढोला अपनी जगह से खड़े हो गए। तो मलवण ने मुझसे यह बात छिपाई। मुझे तुरंत पूंगल जाना होगा, मुझे अपनी सच्ची पत्नी से मिलना होगा। लेकिन तभी रानी मलवण दरबार में आई और बोली, ढोला, यह सब झूठ है। मारू अब तुम्हारी नहीं रही। पूंगल में उसकी शादी किसी और से हो गई है। ढोला कुछ सोच में पड़ गए। अगर यह सच है तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। रानी मलवण जानती थी कि अगर ढोला पूंगल गया तो वह मारू को लेकर लौट आएगा। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। ढोला अब सब कुछ समझ चुके थे। मलवण ने मुझे धोखे में रखा। मेरी पत्नी मारू सालों से मेरी राह देख रही थी और मैं यहां अनजान बना रहा। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति, घोड़ों को तैयार करो, मैं पूंगल जा रहा हूं। लेकिन तभी रानी मलवण तेजी से आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ढोला ने उसे गुस्से से देखा। तुमने मुझसे मेरी सच्ची पत्नी को छुपाया, यह विश्वासघात है। मलवण रोने लगी। राजकुमार, मैं आपसे प्रेम करती हूं। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जाएं। ढोला ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उनके मन में सिर्फ मारू थी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी मारू को लेने जा रहा हूं। पूंगल में राजकुमारी मारू महल की छत पर खड़ी थीं। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। क्या ढोला को मेरा संदेश मिला? क्या वह मुझे लेने आएगा? तभी उनकी दासी कमलिनी आई और बोली, राजकुमारी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? राणा लाखा, जो पूंगल के पड़ोसी राज्य का राजा है, उसने आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। मारू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है, मैं पहले से विवाहिता हूं। राणा लाखा क्रूर और लालची राजा था। वह बचपन से ही मारू की सुंदरता के बारे में सुनता आ रहा था। अब जब उसे पता चला कि मारू अकेली है और ढोला नहीं आया, तो उसने पूंगल के राजा को संदेश भेजा, यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं कराते तो मैं पूंगल पर आक्रमण कर दूंगा। पूंगल के राजा चिंता में पड़ गए। अगर हमने विवाह से इनकार किया तो युद्ध होगा। रानी रूपमती ने तुरंत मारू को बुलाया। बेटी, अब केवल एक ही रास्ता बचा है।
या तो तू राणा लाखा से विवाह कर ले या फिर पूंगल को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। मारू की आंखों में आंसू थे। मुझे अपने ढोला पर भरोसा है, वह जरूर आएगा। लेकिन समय कम था। ढोला अपने सबसे तेज घोड़े रखी पर सवार होकर पूंगल के लिए निकल पड़े। उनके साथ 50 सैनिक थे जो उनके सच्चे साथी थे। मार्ग कठिन था। रेगिस्तान की तपती रेत, गर्म हवा और धोखा देने वाले मृग तृष्णा। लेकिन ढोला को कोई नहीं रोक सकता था। रात होते ही एक सुनसान घाटी में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। ढोला के सैनिकों ने शत्रुओं का बहादुरी से सामना किया। मारो! ढोला ने एक ही वार में 2 डाकुओं को धराशायी कर दिया। लेकिन डाकू बहुत अधिक थे। धीरे धीरे ढोला के सभी सैनिक मारे गए। अब वे अकेले रह गए थे। मुझे हर हाल में पूंगल पहुंचना होगा। महल में शहनाइयां बजने लगी थीं। राजा ने घोषणा कर दी थी, मारू का विवाह राणा लाखा से होगा। मारू को जबरदस्ती विवाह मंडप में ले जाया जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या ढोला मुझे बचाने नहीं आएगा? तभी अचानक महल के द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। रुक जाओ! सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर राजकुमार ढोला खड़े थे। उनका चेहरा धूल और खून से सना था, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, मारू मेरी पत्नी है, कोई और उसे छू भी नहीं सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राणा लाखा हंस पड़ा। तू अकेला है और मैं अपनी पूरी सेना लेकर आया हूं। ढोला ने तलवार उठा ली। मैं अपनी मारू को लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। राणा लाखा ने हमला किया, लेकिन ढोला ने तेजी से वार कर दिया और राणा लाखा के तलवार गिर गई। पूंगल के राजा ने यह देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मारू को उसके सच्चे प्रेमी के साथ जाने दो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मारू ने दौड़कर ढोला को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी कि तुम आओगे। राजा पूंगल भी अब समझ चुके थे कि मारू और ढोला का प्रेम सच्चा है। उन्होंने आगे बढ़कर ढोला का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूं। मारू तुम्हारी है। महल में हर कोई खुश था। राजपुरोहित ने कहा, चूंकि ढोला और मारू का विवाह बचपन में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी साथ समय नहीं बिताया, इसलिए हमें इनका पुनर्विवाह कराना चाहिए। पूरे पूंगल में ढोल नगाड़े बजने लगे। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया। ढोला और मारू को एक भव्य मंडप में बैठाया गया और मंत्रोच्चार के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। पूरा पूंगल इस अवसर को त्योहार की तरह मना रहा था। अब समय था पूंगल को अलविदा कहने का। ढोला और मारू अपने घोड़ों पर सवार हुए। पूरे पूंगल के लोग उन्हें विदाई देने आए। मारू की मां रानी रूपमती ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी अपने घर जा रही है, लेकिन अपनी मां को भूल मत जाना। मारू की आंखें नम हो गईं। मां, मैं हमेशा आपकी याद रखूंगी। राजा पूंगल ने ढोला से कहा, बेटा मारू का ध्यान रखना। ढोला ने सिर झुका लिया। पिताजी, मैं अपने प्राणों से भी अधिक मारू की रक्षा करूंगा। और फिर वे नरवर के लिए रवाना हो गए। मार्ग कठिन था। रेगिस्तान की तपती रेत, गर्म हवा और लंबी दूरी, लेकिन ढोला और मारू एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। अब कोई बाधा उन्हें नहीं रोक सकती थी, या शायद कोई अभी भी उनके पीछे था। पूंगल से कुछ ही दूरी पर था जालौर का सुल्तान उमर सुमरा। जब उसे पता चला कि मारू, जो पूंगल की सबसे सुंदर राजकुमारी थी, अब नरवर जा रही है, तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। मारू इतनी सुंदर है, वह मेरी होनी चाहिए। उसने तुरंत अपने 50 घुड़सवारों को बुलाया और आदेश दिया, ढोला और मारू अभी रेगिस्तान में हैं, उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। सैनिकों ने सिर झुका लिया और पूरी रफ्तार से रेगिस्तान की ओर बढ़ गए। ढोला और मारू रेत के समंदर में आगे बढ़ रहे थे। तभी मारू को कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दी। स्वामी, वह देखो। ढोला ने मुड़कर देखा। 50 घुड़सवार उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वे कोई अच्छे इरादे से नहीं आ रहे। ढोला ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। उमर सुमरा के सैनिक ढोला
और मारू के करीब पहुंच चुके थे। राजकुमार ढोला, रुको, मारू अब हमारी है। लेकिन ढोला ने पीछे मुड़कर तलवार लहराई और गरजा, जो मेरी मारू को छूने की कोशिश करेगा वो इस रेगिस्तान में दफन हो जाएगा। युद्ध शुरू हो गया। ढोला ने एक ही वार में 2 सैनिकों को गिरा दिया, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी। धीरे धीरे ढोला घायल होने लगे। मारू ने देखा कि ढोला थक चुके हैं। वह समझ गई कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वे दोनों मारे जाएंगे। तभी उसने एक बड़ा निर्णय लिया। स्वामी, मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगी। वह तेजी से ऊंचे टीलों की ओर भागी और वहां खड़ी हो गई। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ी और आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, हे धरती माता, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे अपने आंचल में संभालो। और फिर मारू ने स्वयं को ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। जैसे ही मारू गिरी, धरती 2 हिस्सों में बंट गई और उसे अपने भीतर समा लिया। पूरे रेगिस्तान में शांति छा गई। उमर सुमरा के सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। ढोला घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। मारू, तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। रेगिस्तान की मिट्टी से एक सुंदर फूल खिला। यह फूल मरुधर का पहला गुलाब था, मारू का गुलाब। ढोला ने उसे उठाया और कहा, हमारे प्रेम की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह मरुभूमि हमेशा हमारी प्रेम कथा को याद रखेगी। मारू अब इस दुनिया में नहीं थी। ढोला रेत के टीलों पर अकेले खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रेगिस्तान की ओर देखा और कहा, मारू, तुम चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। कहीं दूर से सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वे घुटनों के बल बैठ गए और रेत को मुट्ठी में भर लिया। तुमने कहा था कि हमारा प्रेम अमर रहेगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गईं। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आ पहुंचा। उसने ढोला को देखा और कहा, बेटा, प्रेम कभी मरता नहीं। मारू इस रेगिस्तान में हमेशा जीवित रहेगी। ढोला ने साधु की ओर देखा, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊं? साधु मुस्कुराया और कहा, यदि प्रेम सच्चा हो तो आत्माएं कभी अलग नहीं होती। नरवर में सबको खबर मिल चुकी थी कि राजकुमार ढोला लौटकर नहीं आए। रानी मलवण परेशान थी। क्या होगा अगर वह फिर कभी वापस नहीं आया? राज्य में सभी लोग अपने प्रिय राजा की राह देख रहे थे, लेकिन ढोला नरवर नहीं लौटे। वे रेगिस्तान में ही एक साधु बन गए। अब मेरा जीवन सिर्फ ध्यान और तपस्या के लिए है। वह रेगिस्तान के बीच में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। दिन रात वे सिर्फ मारू की याद में डूबे रहते। हे भगवान, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मारू से फिर से मिलने दो। एक दिन जब ढोला ध्यान में थे तो अचानक रेगिस्तान में एक चमत्कार हुआ। जहां मारू ने आत्म बलिदान किया था, वहीं रेत से एक सुंदर गुलाब खिला। यह मरुभूमि का पहला गुलाब था। ढोला ने उसे देखा और आंखों में आंसू भर आए। मारू, तुमने कहा था कि हमारा प्रेम अमर रहेगा, और यह गुलाब उसकी निशानी है। धीरे धीरे राजस्थान के गांवों में यह खबर फैल गई। जहां मारू ने बलिदान दिया था, वहां गुलाब उग आया। लोग वहां आने लगे और इस स्थान को एक तीर्थ स्थल बना दिया। आज भी राजस्थान में इस कथा को प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी कहानी माना जाता है। ढोला ने पूरी जिंदगी साधु बनकर गुजार दी। एक दिन वे ध्यान में बैठे और अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई, वह सीधा एक स्वर्णिम प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। वहां पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मारू, ढोला ने खुशी से पुकारा। मारू मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर कहा, स्वामी, अब हम फिर से एक साथ हैं। ढोला और मारू स्वर्ग के आकाश में एक साथ चले गए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए मिल गईं और इस तरह ढोला मारू की प्रेम कथा अमर हो गई। यह कथा हर युग में प्रेम और त्याग का प्रतीक बनी रहेगी। ढोला मारू का प्रेम आज भी अमर है। हर युग में यह कथा प्रेम, त्याग और निष्ठा की प्रेरणा देती रहेगी। राजस्थान की हवाओं में आज भी यह प्रेम कहानी गूंजती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियां लाते रहें।